Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की सीरीज़ का आज का हमारा डे नंबर 6 है, जिसमें हम सबसे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम का पार्ट रहे हैं। और साथ ही में आज का हमारा साइंस का टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इन दो टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इससे आने वाला जो डे 7 की हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें जर्नल साइंस के जो है वो 200 इंपॉर्टेंट MCQs को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको कंटिन्यू सीरीज़ फॉलो ज़रूर करनी है। नेक्स्ट वीडियो आपकी 200 इंपॉर्टेंट MCQs के ऊपर होगी जो कि फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अब प्रीवियस जो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने MCQs डाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशियन डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय। तो जो ओशियन डेप्थ होती है, ठीक है, समुद्र की गहराई को मेज़र करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर, ऑडियोमीटर, एक्टिनोमीटर या फिर बार्कोमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ फेदोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है समुद्र की गहराई यानी ओशियन डेप्थ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं फेदोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे 7 फंडामेंटल जो आपके SI यूनिट्स हैं, उसके अलावा अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके भी हम साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का आपसे यहाँ पर SI यूनिट पूछा गया है, क्या है? तो ये होगा कूलाम्ब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। तो मिल्क की जो दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसे हम मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वर्क एनर्जी और पावर के सेशन में हमने डिस्कस किया था जो भी आपके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने जो इम्पॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें भी देखा था और किस प्रकार से उनमें जो है वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी विच इज़ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को आपको इस वे में भी ध्यान में रखना है कि जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज। तो फिलामेंट टाइप जो आपका लाइट बल्ब होता है उसमें मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड होती है वो अपीयर होती है किस तरह से? एज अ इंफ्रारेड रेज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर का नाम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नॉल एंड रस्का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्होंने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की विच इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हो। मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझा देता हूँ कि सरफेस टेंशन होती क्या है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले दो जो आपकी फोर्सेस हैं उनका पता होना ज़रूरी है विच इज़ कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स होती क्या है और दोनों को जो है वो डिफ्रेंशिएट करना आपको
अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आपसे स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है, आपको डेफिनेशन दी जा सकती है और पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी कोहेसिव फोर्स या फिर एडहेसिव फोर्स कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की। दोनों में काम जो है वो जोड़ने का होता है, लेकिन किस प्रकार से, आपको ध्यान में रखना है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, अब यही ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल के जो किसी एक सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है वो आपकी कोहेसिव फोर्स कहलाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस वो आपकी एडहेसिव फोर्स कहलाती है। तो यही डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो आपकी कोहेसिव फोर्स कहलाएगी, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो आपकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो आपकी एडहेसिव फोर्स कहलाएगी। ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, और इसी यही कारण है कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, और इसी कारण जो है वो सॉलिड्स की शेप जो है वो फिक्स होती है, और कोहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस। और इसी प्रकार से जो आपकी एडहेसिव फोर्स है वन बॉडी स्टिक्स टू अदर, जो एक बॉडी दो बॉडीज जो आपस में जो है वो स्टिक रहती है वो एडहेसिव फोर्स के कारण ही रहती है। अब सरफेस टेंशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोनों फोर्सेस के बेसिस पर ही आपकी सरफेस टेंशन वर्क करती है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है? तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। किसी द्रव का एक विशेष गुण होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज़ द टेंडेंसी टू हैव द एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस मिनिमम एज इफ इट वर अंडर टेंशन लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक आपका झिल्ली प्रकार का तत्व मान सकते हो। ये सरफेस टेंशन होती क्या है? किसी भी द्रव का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण उनका जो आपका मुक्त आपका पृष्ठ होता है, यानी कि एरिया जो होता है वो एक खिंची हुई मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की भांति व्यवहार करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और लिक्विड के इसी गुणधर्म को जो है वो पृष्ठ तनाव कहा जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन में होता क्या है कि ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की, जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड का एरिया होता है, ठीक है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। तो इसी गुण को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी फोर्सेस वर्क करती है वो आपकी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों का वर्क होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको ये टर्म भी ध्यान में रखनी है, कैपिलरी ट्यूब के बारे में आप जानती हो। एक ट्यूब होती है विच हैविंग अ वेरी नैरो फाइन और यूनिफॉर्म बोर, दैट इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलैरिटी पूछी जाती है, तो कैपिलैरिटी क्या होती है? इसी कैपिलरी ट्यूब जो है जब लिक्विड में डिप्ट होती है तो लिक्विड जो है वो असेंड और डिसेंड करता है इसी कैपिलरी ट्यूब में, और यही फेनोमेना आपका कैपिलैरिटी कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? इसे हम हिंदी में कहते हैं शयनता। ठीक है, यानी कि जो आपका एक प्रकार से स्टिकीनेस होती है, ठीक है, चिपचिपापन, तो वही आपकी विस्कोसिटी है, शयनता। इसके लिए जो आपकी विस्कस फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैसेस, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स, यानी कि फ्लूइड्स का ऐसा गुण जिसके कारण वो उन फोर्सेस का विरोध करता है जो इसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। यानी कि यदि कोई भी आपका फ्लूइड है, ठीक है, उसके सिंपल टर्म्स में अगर हम इसे समझे तो विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ये क्या करता है, लिक्विड
के डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो आपका रिलेटिव मोशन आता है उसे अपोज करता है, ठीक है। इस रिलेटिव मोशन को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, अपोज करता है। तो यही जो आपकी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, ये विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है। और इसी प्रकार हम विस्कोसिटी को किसी भी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो जब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी फैल्स इन अ विक्सियस मीडियम, यानी कि किसी भी चिपचिपे मीडियम में जब एक बॉडी आपकी जाती है, इट्स वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी जो है वो पहले इंक्रीज करती है, एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट, और आखिर में कांस्टेंट हो जाती है। और यही कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो कहलाती है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन आपको इसकी ध्यान में रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट आपका आता है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन इज स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, यदि जो आपका इफ अ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सच अ वे दैट वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड्स पार्टिकल रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट ऑल टाइम, ठीक है। जब एक फ्लूइड जो है आपका इस तरह इस वेलोसिटी के द्वारा जो है वो फ्लो करता है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर जो है वो सेम हो जाते हैं, तो जो आपका फ्लो होता है फ्लूइड का, इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जब ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन इज स्ट्रीमलाइन, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। और विस्कोसिटी को आपको ध्यान में रखना है। विस्कोसिटी का एसआई यूनिट भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? इट इज डेकापोइज, ठीक है, डेकापोइज। और इसे हम पास्कल सेकंड से भी आपका आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज़ पास्कल सेकंड, ठीक है। तो एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जाए विस्कोसिटी का, तो ये डेकापोइज है। और पास्कल सेकंड भी हम किसे कहते हैं, और जनरली डिनोट किया जाता है बाय दिस टाइप ऑफ एन, ठीक है। ये आपका इसका सिंबल है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 200 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स के जो आपके मैकेनिक्स के 200 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।